Namaste. Om Gam Ganapataye Namaha. This is Ganesh mantra, which is very popular mantra. Whenever you start any auspicious work, you chant this mantra. But it's important to understand what is the origin of this mantra, what every letter signifies, why it is important to chant this mantra. So all that I will explain you today. दोस्तों, दिस मंत्र appears on 7th shloka of Ganpati Atharva Shirsha. Ganpati Atharva Shirsha is one of the most important stotra for Ganesh. And whenever you start any auspicious work, whenever you start any yajna, whenever you start any puja, you chant this mantra or Atharva Shirsha. ये जो अथर्व शीर्ष है उसके बारे में देर आर लॉट ऑफ थियरीज हु रोट दिस अथर्व शीर्ष whether it's written by Atharva Rishi or it is written by Ganak Rishi. So there are a lot of theories. I will talk on some other day about who wrote this. But उसमें आप अगर देखेंगे तो 7th श्लोका है विच टॉक्स अबाउट ओम गंग गणपतये एज अ गणेश मंत्रा. इसको उन्होंने गणेश विद्या भी बोला है उस श्लोक में, और उसको कैसे बोलना है, हाउ टू प्रोनाउंस, इट इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन इन श्लोक नंबर 7 ऑफ अथर्व शीर्ष. और अगर आप उसके पहले देखेंगे इन 6 श्लोका दे हैव सेड दैट गणपति त्वम अस्तात्रयातीतः त्वम मूलाधार स्थितोस नित्यम. यानी गणपति जो है आपके मूलाधार चक्र में रहता है, उस गणपति की मैं पूजा करता हूँ. और अगर मैं इस गणेश स्तोत्र से उसका नमन करूँगा तो मुझे पॉजिटिविटी मिलेंगी. मेरे जो भी काम मैं करना चाहता हूँ, इट विल रिमूव द इविल ऑब्स्टेकल्स ऑफ दैट वर्क एंड आई विल गेट ऑल द सक्सेस इन माई वर्क. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू keep your mind stable, keep your mind cool, keep your body upright so that you get all the positivity of the universe and you get success in your life. इस तरह से इस मंत्र का जो उच्चारण है एक्सप्लेन किया गया है गणपति अथर्व शीर्ष में. बिफोर एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी लेटर ऑफ गणेश मंत्र, आई विल जस्ट गिव ब्रीफ आइडिया अबाउट मीनिंग ऑफ अथर्व. अगर आप देखेंगे अथर्व जो शब्द है वो संस्कृत वर्ड है. सो थर्व मीन्स हॉट एंड अथर्व मीन्स जो हॉट नहीं है, विच इज़ कूल. एंड जो शीर्ष है मीन्स हेड. इसका क्या मतलब है कि जो आपका हेड शांत रखेगा, आपको स्टेबिलिटी देगा माइंड की, वो है अथर्व शीर्ष. और वो अथर्व शीर्ष में गणेश मंत्र है विच विल गिव यू ऑल द स्टेबिलिटी ऑफ योर माइंड एंड गिव यू सक्सेस इन योर लाइफ. सो इस तरह से इन मंत्र का अगर आप देखोगे इज़ वेरी वेरी लॉजिकल. Whenever you start any work, if your mind is stable, your spine is erect, which stands on your Mooladhara chakra, which if your head is cool and if you think with stable mind, you will definitely get the success. So that's why it's very important to understand the meaning of this Ganesh mantra and then chant it. Otherwise, अगर आप किसी तोते की तरह इसको चैंट करते रहेंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, आपको कुछ लाभ नहीं होगा. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी लेटर ऑफ दिस मंत्रा. सो इफ़ यू स्टार्ट दिस मंत्रा, इट स्टार्ट विथ वर्ड ओम. अगर ओम आप वर्ड देखेंगे, एवरीबडी नोज इन हिंदू स्क्रिप्चर्स ओम इज़ ऑलवेज चैंटेड बिफोर स्टार्ट ऑफ एनी एक्ट और एनी मंत्रा और एनी श्लोका और एनी यज्ञ. ओम वी थिंक एज अ वर्ड विच रिप्रेजेंट्स द बर्थ ऑफ यूनिवर्स. जो सब दुनिया के जो यूनिवर्स का ओरिजिन है दैट स्टार्ट विद वर्ड ओम. उसके बारे में भी लॉट ऑफ साइंटिफिक एविडेंसेस आर देयर, बट इफ़ यू लुक एट द स्क्रिप्चर्स दे से दैट दिस सिंगल वर्ड रिप्रेजेंट्स द यूनिटी ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट of our life. So if you chant Om, obviously you are going to get the stability of your mind because you are talking to your origin. उसके बाद वर्ड आता है गम. तो ये जो गम वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन गम ऐसा होता है, GAM, नॉट गण. जो गम है, गम, दैट इज़ कॉल्ड बीज मंत्रा ऑफ गणेश विद्या. और इसका अगर उसको बारकाई से देखोगे, सो दिस वर्ड पर्टिकुलरली गण इज़ काइंड ऑफ मेड ऑफ 5 कंसोनेंट्स, और या हिंदी में बोलेंगे व्यंजन. वो है न, यन,
न एंड म। इससे ये जो गण वर्ड है वो बनता है। और कैसे उसको बोलना है वो एक्सप्लेन किया है 7वें श्लोक में अथर्वशीर्ष के। जैसे गणादिम पूर्वमोच्चार्य वर्णादिम तदनंतरम अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसीतं तारेण रुद्धम एतत्व मनुस्वरूपम गकारः पूर्वरूपम अकारो मध्यमरूपम अनुस्वारश्चान्तरूपम बिन्दुरुत्तरूपम नादसंधानम संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्रुत गायत्री छंदः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः। आई विल एक्सप्लेन यू मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी लाइन, बट आप इतना जान लो कि व्हेन यू टॉक अबाउट वर्ड गण, it has lot of deep meaning. For example, when you pronounce it, you have to use word gana, g from gana. गणा इज एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इस नॉन मटेरियलिस्टिक रूप ऑफ गणेश और गणपति। उसके बाद आता है अनुस्वार, अनुस्वार। अनुस्वार यानी जो डॉट है ग के ऊपर, उसको अर्धचंद्र में लिखा गया है। दैट्स व्हाट दे से, लाइक अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसीतम, और उसके बाद ओम लगाया गया है। तो जो साउंड बनेगा, जो गम ऐसा साउंड बनेगा, उसको बोला है दैट्स कॉल्ड संहिता संधि, means is joining of the word, and that is nothing but the Ganesh Vidya, and that is the science of writing and pronouncing this bija mantra gam. तो इस तरह से it has very deep meaning which has consonants. It has the power of 5 cosmic principles. What are 5 cosmic principles? It says that Prithvi, that is earth, Apa means water, Tej means fire, वायु मीन्स एयर, एंड आकाश मीन्स स्काई। ये जो पंच तत्व है उसका जो 5 प्रिंसिपल्स है वो जिसमें समाया है, उस गणपति को मैं नमस्कार करता हूँ। गणपतये नमः। अगर आप देखेंगे गण जो है वो निर्गुण रूप है, नॉन मटेरियलिस्टिक फॉर्म ऑफ गॉड, एंड गणपतये मीन्स जो सगुण रूप है विच रिप्रेजेंट्स द गणपति, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से ओम गं गणपतये नमः, मैं जो पंच तत्व है उसका जो मूर्त रूप है या सगुण रूप है, उस गणपति की मैं पूजा करता हूँ। और ये जो बीज मंत्र है दैट इज़ नथिंग बट योर गणेश विद्या, द साइंस ऑफ राइटिंग बीज मंत्र, एंड हु हैज़ रिटन गणक ऋषि निश्रुत गायत्री छंद। गायत्री छंद में उसको बोला गया है। तो दैट्स द वे दे हैव डिटेल्ड आउट द चैंटिंग ऑफ दिस मंत्र, द पावर ऑफ दिस मंत्र, how to kind of pronounce this mantra, all that is explained is श्लोक नंबर 7 ऑफ अथर्वशीर्ष। और आप अगर उसका दूसरा मीनिंग देखोगे, जैसा मैंने पहले बोला कि उसमें श्लोक नंबर 6 में बोला है त्वम मूलाधार स्थितोस नित्यम। इसका क्या मतलब है कि जो गणपति आपके मूलाधार चक्र में रहता है, और मूलाधार चक्र कहाँ है, आपके स्पाइन के स्टार्ट में। सो आपकी जो बॉडी है उसका पूरी स्टेबिलिटी इट डिपेंड्स ऑन स्पाइन। एवरीबडी नोज दैट, दिस इज मेडिकल, देयर इज काइंड ऑफ मेडिकली प्रूवन दैट योर स्पाइन्स कैरीज योर बॉडी। आप जस्ट सोचिए कि आपकी जो स्पाइन है अगर वो बेंड हो जाए, उसमें ज़रा भी 1 mm की भी गैप आ जाए तो व्हाट हैपन्स टू योर बॉडी, यू कैन नॉट इवन स्टैंड। तो ये जो स्पाइन है जो जिस मूलाधार चक्र के ऊपर खड़ी है, उसके एज पर कुंडलिनी योगा मूलाधार चक्र में गणपति है, उस गणपति की मैं पूजा करता हूँ। और अथर्व का मीनिंग जैसा मैंने आपको बोला, जो आपको शीर्ष को शांत रखे। उस स्तोत्र में अगर मैं गणपति मंत्र बोलता हूँ तो मेरे माइंड को स्टेबिलिटी मिलेगी, मेरे हेड को स्टेबिलिटी मिलेगी, मेरी बॉडी स्पाइन जो जिसके ऊपर खड़ी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसको स्टेबिलिटी मिलेंगी। और मैं इस अगर मंत्र का मैं उच्चारण करता हूँ तो जो 5 कॉस्मिक प्रिंसिपल्स है, जैसा मैंने बोला फायर, वायु, अर्थ, धरा, आकाश, ये सबकी जो एनर्जी है वो मुझे मिलेगी और आई विल गेट ऑल द सक्सेस इन माई लाइफ। इस तरह से गणेश मंत्र का उच्चारण विल गिव यू स्टेबिलिटी एज वेल एज सक्सेस। इट विल रिमूव द इविल पावर्स
or obstacles from all the your work, and you will get the desired result outcome of whatever work you are going to do. इस तरह से गणेश मंत्र की पावर बोली गई है. एंड सेकेंडली, अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, तो उसमें गणेश मंत्र की बहुत सारी महिमा बोली गई है. फॉर एग्जांपल, उन्होंने बोला है कि गया है कि आप मंदार वृक्ष जो रहता है, कोरल ट्री, उसके नीचे आप अगर 1000 टाइम्स ये गणेश मंत्र का उच्चारण करेंगे तो यू विल सी फॉर्म ऑफ गणेश इन द रूट्स ऑफ दैट ट्री. अगर आप उसके ट्री को अपरूट करके देखेंगे तो यू विल सी गणेश फॉर्म इन द रूट्स. एज वेल एज महाराष्ट्र में एक मोरया गोस्वामी नाम के बड़े ऋषि थे. लाइक ही वॉज नोन एज अ बिगेस्ट डिवोटी ऑफ गणेश. उनके नाम से पुणे के पास एक मंदिर भी है. तो वो गणेश के वो इतने बड़े भक्त थे, एंड ही यूज्ड टू चैंट दिस मंत्रा अंडर द मंदार ट्री इन फ्रंट ऑफ फ्लिंट स्टोन. और आफ्टर चैंटिंग 1000 टाइम्स वो फ्लिंट स्टोन को भी गणपति के रूप में कन्वर्ट कर सकते थे. यानी उन्होंने ऐसी गणपति की बहुत सारी मूर्ति बनाई. इसका क्या मतलब है कि अगर आप इस मंत्र को एक पत्थर के सामने, कोई भी पत्थर नहीं, बट आप समझो कि फ्लिंट स्टोन, उसके सामने अगर आप गाएंगे मंदार ट्री के नीचे, तो उस मंत्र को भी उस पत्थर को भी गणेश के रूप में कन्वर्ट करने का इस मंत्र में पावर है. तो अगर जो मंत्र एक पत्थर को गणपति के रूप में कन्वर्ट कर सकता है, उसको लाइफ दे सकता है, उसको मटेरियलिस्टिक रूप दे सकता है, तो संभवतः ही अगर आप इसको पूरे दिल से, अपने शांत दिमाग से अगर इसका चैंटिंग करोगे, तो यू विल डेफिनेटली गेट ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ. यू विल गेट द पावर ऑफ 5 cosmic principles in your life. It will remove all the evils, it will remove all the obstacle from your life, and you will get all the necessary desired success in whatever work you are trying to do. तो इसका मतलब है this mantra is very powerful and it is told none other than गणक ऋषि. ऐसा भी बोला जाता है कि गणक ऋषि is nothing but he is one form of गणेश. उसके बारे में कभी और दिन बोलूँगा कि हाउ दिस ऋषिज आर काइंड ऑफ अवतार्स ऑफ द गॉड टू हुम दे यूज टू प्रे. बट अगर आप साइंटिफिकली भी देखोगे तो दिस मंत्रा विल गिव यू द स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, इट विल गिव यू द स्टेबिलिटी ऑफ योर बॉडी इन टर्म्स ऑफ मूलाधार चक्र, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. इट विल गिव द कूल हेड विच इज़ रिक्वायर्ड टू डू एनी वर्क, सक्सेसफुल वर्क I will say, and the power. So अगर आप स्टेबल माइंड से ये मंत्र का चैंटिंग करेंगे फॉर एनी वर्क, बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क, तो आपको लाइफ में हमेशा सक्सेस मिलेगा. So दोस्तों, नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू चैंट दिस मंत्रा बिफोर स्टार्ट ऑफ एनी वर्क, प्लीज़ रिमेंबर to chant by understanding the meaning. Then only you will get the whole complete success. You will get the success in your work, in the desired, you will get the desired outcome of your work, and you will feel good. That whole universal power is behind you. तो मुझे आई एम श्योर कि by understanding, by hearing this power of the mantra, by hearing the meaning of each and every letter of this mantra, you will have more informed chanting of this mantra in your life, and I will pray to God that you will get all the success, desired outcome of your work. इसी दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यही एंड करता हूँ. बट कीप मी पोस्टेड अबाउट योर experiences after chanting this mantra in the comment section, as well as also you can write how many times you chant this mantra every day and what success you get when you start your work with this mantra. I will be very happy to listen your experiences. और आपको कैसे लगा ये एपिसोड, इसको भी आप लिखे कमेंट सेक्शन में. धन्यवाद. थैंक यू.